मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान की महती कृपा है। बहुत वर्षों के बाद अयोध्या में हम लोग पुनः आकर के भगवत चिंतन करें, थोड़ी अपनी चित्तवृत्ति को भगवान से लगाएं। हनुमान जी महाराज, माँ सरजू, अयोध्या धाम सब पवित्र हैं। हमारे मन को, हमारे भाव को पवित्र करने वाले आत्मस्वरूप परम श्रद्धेय स्वामी ज्योतिर्मयानंदा जी पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस कार्यक्रम की जो संकल्पना है, बहुत साल पहले, कई साल पहले नम्रता जी ने कहा था कि स्वामी जी अयोध्या में सत्संग आप करिए। बस टलता रहा, लेकिन प्रभु की कृपा से इतने वर्षों के बाद इस बार इस कार्यक्रम का समय निश्चित हुआ। जितने भी लोग आए हो, कोई साधना शिविर तो है नहीं, कोई ऐसा नहीं है, बस केवल भगवत प्रेम। और सबको देख के लगता है कि इतने लोगों के साथ नम्रता जी का संबंध तो जुड़ा हुआ है। तो मेरा आशीर्वाद है नम्रता जी को, वीरेंद्र जी को, इनके बच्चों को। अध्यात्म रामायण के अंतर्गत उत्तरकांड का 5वां सर्ग है, 5वां अध्याय, पंचम सर्ग है, जिसका नाम श्री राम गीता है। एक तरीके से अध्यात्म रामायण का जो प्रारंभ है और राम हृदय से होता है। अध्यात्म रामायण का पहला प्रारंभ ही राम हृदय है और 5वें सर्ग का नाम हो गया राम गीता। इसके बीच में पूरी राम कथा है। राम गीता पूज्य गुरुदेव को बहुत प्रिय था। साल में 1-2 बार तो कहीं न कहीं वो सुनाते ही थे। तो गंभीर विषय है, ज्ञान का विषय है, गंभीरतम वेदांत है राम गीता। कुल 62 श्लोक होंगे, 63 श्लोक हम लोग सवेरे देखेंगे। शाम को किस पर सत्संग सुनाया जाए, तो मन में कुछ विषय थे। एक नारद भक्ति सूत्र भी था कि सवेरे ज्ञान का प्रसंग हो जाए तो शाम को भक्ति का प्रसंग हो।
तो मन में था नारद भक्त सूत्र या राम कथा या सुंदर कांड, ऐसे मन में भाव थे। तो हमने वीरेंद्र जी से कहा क्या सुनना है, सुंदर कांड, नारद भक्त सूत्र या राम कथा पूरा या भागवत या हनुमान चालीसा। तो वीरेंद्र जी की सलाह थी स्वामी जी हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा पर ही आपका प्रवचन होवे, और हमने इसको स्वीकार कर लिया। हमको याद नहीं आ रहा कभी हमने सुनाया हो हनुमान चालीसा पर, कभी सत्संग सुनाया हो, किसी को याद है? बीके सिंह? हनुमान कथा सुनाया है बलरामपुर गार्डन में, वो हनुमान कथा थी, हनुमान चालीसा पर नहीं सुनाया था। हनुमान चालीसा यानी जिसमें 40 चौपाइयाँ हैं, तो 40 चौपाइयाँ हैं तो नाम पड़ा हनुमान चालीसा। इसको हमको याद नहीं कि कभी हमने सुनाया हो, पढ़ाया हो। हाँ, बस हनुमान कथा सुनाया था बलरामपुर गार्डन में। तो हमारे लिए नया विषय है। अब दूसरी बात और मन में आ रही थी, अभी अभी स्वामी जी बैठे थे तो चर्चा कर रहे थे कि स्वाध्याय की प्रक्रिया में पढ़ना है कि सत्संग की प्रक्रिया में। हनुमान चालीसा है तो इसको स्वाध्याय के तरीके से आपको पढ़ना है या प्रवचन के तरीके से? हाँ, क्योंकि दोनों का तरीका अलग अलग होता है। जब हम लोग प्रवचन करते हैं तो वो प्रक्रिया बदल जाती है और स्वाध्याय की प्रक्रिया बदल जाती है। ये आप लोग तय करके बताओ कौन सा? स्वाध्याय वाला? हाँ? अच्छा, संख्या कम है मतलब सिलेक्टेड लोग हो, हाँ, क्रीम हो। अच्छा, और दूसरे भाग भी नहीं सकते हो? हाँ, जब घर छोड़ के आए हैं तो भाग भी नहीं सकते, तो ठीक है। तो प्रवचन की शैली में नहीं है तो कोई कहानी नहीं सुनाई जाएगी, चुटकुला नहीं सुनाया जाएगा, यही ना। फिर कोई बहुत ज़्यादा आपको खुश करने की बात नहीं सुनाई जाएगी, सीधा फिर उसमें जो लिखा है उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। शुरुआत का दोहा तो पढ़ ही लो, फिर बाद में पढ़ लिया करना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, भरनो रघुबर बिमल यश जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। परम पूज्य गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज के 12 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। 12 ग्रंथों में रामचरितमानस तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ही। हनुमान चालीसा भी 12 ग्रंथों में से एक गिनती है जो विख्यात है, सभी को याद भी है। हनुमान जी की स्तुति है। जिस समय गोस्वामी जी हनुमान चालीसा की रचना शुरू करते हैं, चूँकि पूज्यपाद गोस्वामी जी के चित्त में हनुमान जी के प्रति गुरु भाव है। हनुमान जी को वो अपना गुरु स्वीकार करते हैं। हनुमान जी अगर ना होते तो शायद सामने भगवान हैं लेकिन तुलसीदास जी महाराज पहचान ही ना पाते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख्य रूप से एक तो जो उनके दीक्षा गुरु हुए, दीक्षा गुरु नरहरिदास हैं,
जिन्होंने सूकर खेत में उनको दीक्षा दिया और राम कथा उनको सुनाई। उसके बाद जब नरहरि दास ने देखा कि बालक बहुत मेधा शक्ति वाला है, विद्वान है, इसको और पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने अपने ही बहुत परम मित्र गोस्वामी शेष सनातन के पास पढ़ने के लिए भेजा काशी। और गोस्वामी तुलसीदास जी काशी जाते हैं, जहाँ पर स्वाध्याय करते हैं शेष सनातन के पास में। गोस्वामी शेष सनातन के पास जाके पढ़ते, वो शिक्षा गुरु हो गए। आप ध्यान देना, दो गुरु हो गए, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तो दीक्षा दिया है नरहरि दास ने, शिक्षा दिया है गोस्वामी शेष सनातन ने। जो शिक्षा प्राप्त हुई जब वहाँ से वापस आए काशी से, और उसके बाद अपने ही गांव में जाके कथा सुनाना शुरू करते हैं। उसके बाद उनके जीवन में विवाह की घटना होती है, विवाह हुआ, फिर घर का त्याग किया, घर त्याग करके साधना में रत हो जाते हैं। और साधना करते करते उनकी बहुत समय तक उनकी साधना होती है। वहाँ पर काल का निर्णय किया गया है, महापुरुषों ने किया है। समय के साथ में जब उनको एक प्रेत का दर्शन होता है, प्रेत मिलता है, वो प्रेत हनुमान जी से मिलने का युक्ति बताया। हनुमान जी से मिले और हनुमान जी सीधे भगवान से मिलाने का काम करते हैं। तो हनुमान जी का दो काम हो गया, एक तो जीव को ईश्वर से मिलाना, भक्त को भगवान से मिलाना, एक काम हनुमान जी का है। चाहे सुग्रीव को भगवान से मिलाया, विभीषण को भगवान से मिलाया। बहुत ध्यान से समझना, अगर समझ सकोगे तो। सुग्रीव को भगवान से मिलाया हनुमान जी ने, लेकिन सुग्रीव के चित्त में भगवत स्वरूप का बोध नहीं हुआ है। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी पहचान नहीं हुई है। अगर भगवत स्वरूप का वास्तविक पहचान हो गया होता तो सुग्रीव पुनः जाकर के संसार में न फंसता। सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राजकोषपुर नारी, ऐसा भगवान को कहना पड़ता है। तो हनुमान जी ने कृपा करके मिलाया, तो सुग्रीव को भगवान से मिलाया, लेकिन भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है इसका बोध सुग्रीव को नहीं हुआ है। अगर वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता, भगवत स्वरूप का बोध हो जाता, तो दोबारा कभी जीवन में फिर मोह आदि उनके न आता। तो एक तो काम हुआ भक्त को भगवान से मिलाने का, और दूसरा काम है अगर भगवान मिल भी गए तो पहचान कौन कराएगा, उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान कराने का। हनुमान जी महाराज ने तुलसीदास जी को भगवान से मिलाया भी और भगवान के वास्तविक स्वरूप की पहचान भी कराया। ठीक है ना। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत। देखने में तो राजकुमार हैं, बहुत सुंदर से, सुकुमार से, प्यारे से। बाबा हमको भी तिलक लगाओ। तो देखने में तो राजकुमार हैं, लेकिन असल में परब्रह्म परमात्मा है, ये पहचान तो अगर हनुमान जी ना वो तोता का रूप बना के बोलते तो शायद तुलसीदास जी पहचान ही नहीं पाते। जैसे और भी अनेक लोग तिलक लगा के चले जा रहे थे, वो भी चले जाते। भगवान के स्वरूप को लखाना, पहचान कराना, ये भी गुरु का काम होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के चित्त में हनुमान जी के प्रति गुरु भाव है। इसीलिए शुरुआत में ही जहां कहीं पर भी कोई समस्या होती है, हनुमान जी की तुरंत याद करते हैं तुलसीदास जी। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु
और भगवत स्वरूप का बोध कराने वाले। ठीक है ना, 3 बातें हो गई। यह जो शुरुआत का दोहा है, शुरुआत वाला दोहा, ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भी है। रामचरितमानस में अयोध्या कांड के प्रारंभ में भी बिल्कुल यही दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल यस जो दायक फल चार। ये 2 लाइन, नीचे की जो 2 लाइन है वो हनुमान चालीसा में है, लेकिन अयोध्या कांड में वहाँ पर नहीं है। श्री गुरुदेव के, श्री गुरुदेव के चरण रज से, गुरुदेव के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को, मुकुर माने दर्पण, मन रूपी दर्पण को साफ करके, ठीक करके, और फिर भगवान की विमल यश की चर्चा हम करते हैं। क्या प्रयोजन होगा? जो दायक फल चार, भगवान के विमल यश की चर्चा करेंगे जिससे चारों प्रकार का फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये इसका साधारण सा अर्थ है, सरल सा अर्थ है। गुरुदेव के श्री चरणों की रज की, चरण नहीं बल्कि चरण रज की, यहां पर महिमा का वर्णन है। एक बात तो खूब विचार करना थोड़ा सा, अब चूंकि स्वाध्याय की परंपरा में जा रहे हो इसलिए थोड़ा ध्यान से। एक शब्द प्रयोग किया है, हम लोगों ने सुना है, ऋषि। ऋषि कहते हैं, ऋषि अगस्त ऋषि हैं, कोई और ऋषि हैं। फिर कभी कभी एक शब्द प्रयोग करते हैं, मुनि। श्रुति में, वेद में लिखा आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य। ये 3 शब्द को थोड़ा अलग अलग करके समझो, ऋषि, मुनि और आचार्य। सबसे पहले ऋषि, ऋषि को कहते हैं, जो सूत्र है ऋषि का, दर्शनवंतः कुहुक माया साठ्य अहंकार दंभ अनृत वर्जिताः ऋषयाः। ये है ऋषि शब्द की परिभाषा। ऋषि शब्द की परिभाषा है दर्शनवंतः कुहुक माया साठ्य अहंकार दंभ अनृत वर्जिताः ऋषयाः। ऋषि कौन कहे गए हमारे यहाँ पर? तो ऋषि की पहचान हुई सबसे पहले तो वेद की ऋचाओं का मंत्र दृष्टा हो। जैसे गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, इसीलिए जब विनियोग करना होगा गायत्री मंत्र का तो हम विश्वामित्र का नाम लेंगे। वेद के अनुसार, वैदिक रीति के अनुसार, वैदिक परंपरा के अनुसार वेद की ऋचाओं का ज्ञाता होना चाहिए उसको, तब हम उसको कहते हैं ऋषि। अगर वेद की ऋचाओं का ज्ञाता नहीं है, भले ही वो कोई और साधन संपन्न होवे, हो सकता है सज्जन है, दयालु है, हो सकता है प्यासे को पानी पिलाता होगा, हो सकता है कहीं दूसरे देश में है, कोई और सज्जनता के लक्षण हैं, लेकिन अगर वेद की ऋचाओं को वो नहीं जानता है, वैदिक परंपरा को नहीं समझता है, तो हम उसको ऋषि नहीं कहेंगे। ऋषि माने मंत्र द्रष्टारः ऋषया, जो वेद के मंत्रों का जानने वाला है। ठीक है, दर्शन मनता। अब दूसरी बात है, जो वेद की ऋचाओं का ज्ञाता है तो केवल वेद की ऋचाओं का पाठ न कर लेवे, जैसे कि हमारे यहाँ पुरोहित वर्ग कर लेता है। अनेक बार आप देखोगे जो कुल पुरोहित है उसको पूरा का पूरा पुरुष सूक्तम याद है, रुद्री याद है, आप श्रृंगी लेकर के रुद्राभिषेक करने बैठ गए और पूरा का पूरा रुद्राध्याय अष्टाध्यायी पाठ करता जाता है, याद है उसको। तो
तो वेद की ऋचाएं उसको याद तो है, लेकिन उसके अर्थ को उसको पता नहीं। तो दर्शनवंतः, दर्शनवंतः माने वेद की ऋचाओं का मर्म समझने वाला हो। इस ऋचा का अर्थ क्या है, इस मंत्र का अर्थ क्या है, ये मंत्र क्यों प्रयोग। अब ओम भूर्भुवः स्वः इतना बोलने में कोई मुश्किल नहीं, बच्चा भी याद है, उस बच्चे को भी याद है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। लेकिन भू भुवः स्वः ये 3 व्याहृति है, ये तीनों व्याहृति जाके ओम में समा जाती है। इसका क्या अर्थ है, इसको समझने के लिए बहुत समय लगता है। तो दर्शनवंतः, वेद की ऋचाओं का उसको अनुभव हो, उसके मर्म को जानता हो। अब समझना अगली बात, एक बहुत विचित्र मना स्थिति होती है। अब ऋषि शब्द की व्याख्या है और मुंडक उपनिषद के शांकर भाष्य में है, मुंडक उपनिषद के 3:1-6 में पढ़ लेना आप लोग, वहाँ से उठाया है। हाँ तो हाँ, वेद की ऋचाओं का उसको स्मरण भी है, याद भी है। वेद की ऋचाएं उसको स्मृति में भी है, याद भी हैं। वो थोड़ा मर्म भी समझता है, उसकी व्याख्या भी कर सकता है। लेकिन कभी कभी दूसरे से जलन भी हो सकती है। बताओ बताओ, उसको देखो, उसके पास ज़्यादा भगत जाते हैं, मेरे पास कम आ रहे हैं। हाँ, वो कहा कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने मान बड़ाई ईर्ष्या, ये तजना संदेह। नहीं तो वही विश्वामित्र ऋषि के मन में क्यों द्वेष आता वशिष्ठ ऋषि को लेकर के। उनकी इतने समय तक वशिष्ठ ऋषि से मन की चित्त की द्वेष की वृत्ति नहीं गई, जबकि समस्त देव समाज उनको देवलोक में उनको ब्रह्मर्षि कहा जाने लगा था। जब सारे देवता उनको ब्रह्मर्षि कहने लगे, इसका मतलब प्रमाण पत्र मिल गया, तो अब उनके भीतर चित्त में द्वेष की वृत्ति क्यों है। बोले तब भी उनके भीतर था कि ये सब कहते हैं, लेकिन वशिष्ठ क्यों नहीं कहते हमको ब्रह्मर्षि। जब कभी मिलते हैं तो वशिष्ठ हमको राजर्षि क्यों बोलते हैं। चित्त में वो जलन की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति रह सकती है। वो चित्त में द्वेष की वृत्ति किसी से ना होवे, इसको कहा कुहक वर्जितम। कुहक, हाँ, 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 दृष्टि दोष ना होवे। हाँ, जो आपकी दृष्टि में होगा वही आपको दिखाई पड़ता है। जो दृष्टि किसी एक सत्संगी ने, कोई एक सत्संगी ने हमको व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। आप लोग समझ रहे होंगे, व्हाट्सएप ज़्यादा समझते हो आप लोग आजकल, है ना। तो मैसेज भेजा तो जल्दी तो बहुत कम लोग भेजते हैं, हाँ गिने चुने लोग ही भेजते हैं, 2 ही 4 लोग। तो जो मैसेज भेजा तो उसको मैंने जो है कुछ उसका उत्तर नहीं दिया, तो वो अंगूठा ऐसे बना हुआ होता है ना, अंगूठा ऐसे बना हुआ मैंने उसको जो है भेज दिया। तो उसने हमको फिर से उत्तर में क्या लिखा, आपसे और क्या आशा की जा सकती है थप्पड़ और घूंसे के अलावा। आपसे थप्पड़ और घूंसे के अलावा और क्या आशा की जा सकती। अब एक घूंसा मैंने मारा उसको, आप सब लोग भेजते हो कि इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, लेकिन उसने तो कहा कि आपसे और क्या आशा की जा सकती है थप्पड़ और घूंसे के अलावा। फिर उसका मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो चित्त में तुरंत आया कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मन में कोई न कोई वृत्ति खराब है। या कभी वो डरा होगा, कभी हमने गुस्सा किया होगा, तो उसको उसमें वही दिखाई पड़ा ना। कुहक वर्जितम, कुहक वर्जितम, कुहक दोष दृष्टि ना हो। हाँ, माया वर्जितम, ये सब शब्द हैं। माया वर्जितम, माया माने जो नहीं है वो दिखाया जावे, जो नहीं है उसकी प्रतीत करावे। माया वर्जितम, अपने आप समझते जाना। साठ्य वर्जितम, साठ्य वर्जितम, साठ्य माने मूर्खता ना होवे उसके भीतर। कभी ये मूर्खता माने जब वो ज्ञानी हो गया, ऋषि हो गया, तो मूर्ख कैसे होगा।
ये दोनों में विरोधाभास हो रहा है। अगर वो ऋषि है तो मूर्ख कैसे होगा? साठ का अर्थ होता है, सठ माने मूर्ख। तो कहा नहीं, इसका मतलब हुआ सम में विषम दृष्टि, विषम में सम दृष्टि ना हो। वे सम में विषम दृष्टि और विषम में सम दृष्टि। अरे समझना आप, गाय का गोबर और खीर बिल्कुल एक है। आप कैसे कहते हो? मैं सिद्ध कर सकता हूं, लाओ। क्यों? क्योंकि दोनों का कारण एक है। जो खीर बनी आपकी, वो खीर भी कहां से पैदा हुई? गाय से। गाय से आई ना, हा? दूध गाय से मिला। और गोबर कहां से आया? वो भी गाय से आया, गोमय। तो गोबर और खीर दोनों एक, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं, कोई आदमी तर्क से सिद्ध कर सकता है। इसको कहते हैं विषम में सम दृष्टि। कई बार ऐसा व्यवहार में आप लोग सुन लोगे, संत लोग, वो संत बड़े पक्षपाती हैं, उसको ज्यादा प्रेम करते हैं, हमको कम। वो जीव ये नहीं देख रहा है, प्राणी ये नहीं देख रहा है कि वो हमारे भीतर कोई कमी होगी। ये तो भगवान के लिए भी ऐसा प्रयोग किया गया। गीता जी में जब भगवान ने कहा कि ज्ञानी भक्त को मैं बहुत प्रेम करता हूं। 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो ज्ञानी मेरा आत्मा है। तो तुरंत चित्त में ऐसी बात आई कि फिर इसका मतलब कि आप किसी से प्रेम नहीं करते हो। तो भगवान को कहना पड़ा, समो हम सर्वभूतेषु न मे देशे अस्ति न प्रिय। मैं सबके लिए समान हूं। हाँ, ये भजन्ति तुम आम भक्त्या, जो मेरी शरण में आते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, उनका ध्यान मैं करता हूं। अब पितामह भीष्म से मेरा मन लगा हुआ है, गोपी हैं तो उनसे मेरा मन लगा है। अब भगवान जा करके सबरी के यहाँ जूठे बेर खा सकते हैं, तो इसका मतलब थोड़े है कि जितना वहां पर पूरी बस्ती हो सबके यहाँ जाकर जूठे बेर खावें। सबरी जैसी भक्त है, वो सबरी की महिमा है, उसकी साधना है, उसका त्याग है, उसका बल है, जो भगवान सबरी के यहाँ जाके जूठे बेर खाते हैं। वहाँ 50 झोपड़ियाँ और होंगी तो उनके यहाँ तो नहीं गए। अगर वो कहें कि भगवान पक्षपाती हैं तो इसका मतलब है कि उनकी दृष्टि में दोष आया। 60 वर्षितम माने सम में विषम दृष्टि न हो। जहाँ समत्व का व्यवहार होवे वहाँ विषमता न करो। जहाँ पर व्यवहार लोगों के स्वभाव के अनुकूल अलग अलग करना है, वहाँ सम दृष्टि मत करो। ये व्यवहार में है। इतने सारे लोग बैठे हो और सब आप पंगत करने बैठो तो सबको हम लड्डू खिलावें बराबर? हाँ, हम पक्षपात न करें। बोले आप फिर ना समझ हो, क्योंकि एक आदमी को शुगर की बीमारी है, उसको लड्डू खाना मना है। एक आदमी बीमार है, वो खाएगा तो उसको तकलीफ। तो वहां पर हमको विषम व्यवहार करना पड़ेगा ना, विपरीत व्यवहार ना हो। 60 वर्जितम। हाँ, अभी ये सब लक्षण है। अहंकार, दंभ, अनृत वर्जिता। अहंकार ना होवे, दंभ माने साधना उधना तो होते नहीं, लेकिन साधना का दिखावा करे, उसको कहते हैं दंभ। जैसे बकासुर बकुले के जैसा ध्यान कर रहा है, जैसे काल नेमी। दंभ तो दंभ माने दिखावापन। दंभ अनृत वर्जिता, झूठ न बोले। अनृत वर्जित, झूठ से बचो, बिल्कुल झूठ से बचना चाहिए। हाँ, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार, जैसे हमको किसी ने फ़ोन किया, अब हमसे फ़ोन किया, स्वामी जी आप कहाँ पर हो? कहाँ पर हो? हम बताना भी नहीं चाह रहे कि कहाँ पर हैं, हम नहीं बताना चाह रहे, जाओ पता करो। तो हमने कह दिया रोड पर हैं, सड़क पर हैं। हमने हाँ, एक ने बंगलौर से पूछा, बंगलौर वाले ने, कहाँ पर हैं? तो हमने कहा पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे। मैंने ऐसे लिखा। झूठ है क्या? हाँ? मैंने कहा सड़क पर हूँ,
तो सामने वाले को ये समझना चाहिए कि स्वामी जी नहीं बताना चाह रहे हैं कि कहाँ, किस घर में बैठे हो, किस शहर में बैठे हो, किस मोहल्ले में बैठे हो, नहीं बताना चाह रहे हैं ना कि अयोध्या में हो कि लखनऊ में हो। जब स्वामी जी ने ऐसा कह दिया तो अपने आप को विड्रॉ करो। लेकिन झूठ मैंने नहीं बोला और हमने बताया भी, झूठ नहीं बोला, बताया भी नहीं। अनृत वर्जिता, बहुतों का अनुभव होगा, बहुतों को अनुभव होगा। अनृत वर्जिता, अगर आप इस साधना में चलते हो, इतने लक्षण बताया ऋषियों के, ये ऋषि के लक्षण। ऐसा कोई होवे तो उसको हम कहते हैं ऋषि। ठीक है, नंबर 1। अब ऋषि को किनारे रखो। दूसरा शब्द है मुनि। मुनि के लिए एक शब्द याद कर लो, मननशीलः मुनयः। मननशीलः मुनयः, जो मनन करता है, मन के द्वारा खूब चिंतन करता है, जैसे दही को मथ देते हो तो मक्खन निकलता है, उसी प्रकार से जो मन से मनन करे उसी का नाम होता है मुनि। ये सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, भगवान कौन है, भगवान मेरे पास हैं कि मुझसे दूर हैं, अगर पास हैं तो उनको पाने में इतनी देरी क्यों, दूर हैं तो सर्वव्यापक नहीं होंगे। जो मनन करे उसी का नाम मुनि। ठीक है। तीसरा शब्द आचार्य। आचार्य शब्द, इन अर्थ समझ लो, क्योंकि ये सारे जो है आप लोग बार बार सुनते रहते हो, हाँ? प्रवचन में सब हम लोग बोलते रहते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान है वही ही आत्मा को जानेगा, वही भगवान को पाएगा, जो आचार्यवान है। जैसे आप कहते हो धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, ऐसे आचार्यवान। ये वेद का मंत्र है, आचार्यवान पुरुषो वेद। कौन है आचार्य? तो एक सरल भाषा में कहा, आचरति चिनोति यह स आचार्यः। आचरति, जो स्वयं, ये व्यवहार जगत में है, ये व्यवहार की बात है, जो स्वयं आचरण करें और दूसरे को भी वैसा आचरण करावें, उसी का नाम होता है आचार्य। स्वयं असंग हैं तो दूसरे को भी असंग बनावें, स्वयं निश्चिंत हैं तो दूसरे को भी निश्चिंत बनावें, स्वयं भगवान का भजन करते हैं तो दूसरे को भी भगवान का भजन करावें, स्वयं साधना करते हैं तो दूसरे को भी साधना करावें। आचरित चिनौती, ये रंग लगना चाहिए, बिल्कुल रंग लगना चाहिए। ये पहचान है आचार्य की, संत की पहचान है कि संत के पास जुड़ने वाला कुछ न कुछ, भले 100 में से एक सही, अरे 1000 में से एक चाहिए निकले तो। और अगर एक को भी रंग नहीं लगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर हमारी साधना में ही गड़बड़ी। अरे हमको देख के ही कोई तो भजन करे, देखा देखी ही कोई कंपटीशन में ही चलो कुछ तो भजन करे, ध्यान करे। आचरण चिनौती, जो स्वयं आचरण करे और दूसरे, किसका ये आचरण की बात आएगी। आचरण माने किसका, किस बात का? तो अपनी असंगता का, अपनी निश्चिंतता का, अपनी भगवत तन्मयता का, अपने बोध वृत्ति का, जो उसका आचरण स्वयं में लावे और दूसरे भी वैसा करें। अरे महाराज, संत के पास बैठ करके अगर आपका थोड़ा मन हल्का हुआ तो समझना कि आप सही जगह पर हो। ये पहचान सभी संत लोग बताते हैं कि आप संत के पास गए, उनके पास बैठे, कुछ देर चर्चा किए और आपका मन थोड़ा संसार की चिंताओं से हल्का हुआ, समझना कि आप सही जगह पर हो। आचरत चिनोत यह सह आचार्य, ये है उसकी एक परिभाषा। दूसरी आप लोग याद कर लेना, कोशिश करो। मोक्ष साधन उपदेष्टु आचार्यस्य, वो आचार्य हैं जो मोक्ष का साधन हमको उपदेश करें। अरे
रुपया कमाने की विद्या बताई तो कौन सा आचार्य, वो तो दुनिया वाला भी कर देता है, विद्यालय वाले भी वही पढ़ाते हैं कि जाओ और रुपया कमाओ। संसार की कोई विद्या बता दिया तो वो आचार्य थोड़े होगा। जीव को उपार्जन की विद्या बता दिया, ऐसा घर बनाओ, ऐसी नौकरी करो, ऐसी पढ़ाई पढ़ो संसार की, तो ये तो संसार में हजारों जगह पर है। आचार्य तो वो है जो मोक्ष का साधन हमको बतावे। ये जीव का जो आवागमन का चक्र है, 84 लाख योनियों का जो चक्र है, ना चाहते हुए भी हमको शोक में चले जाते हैं, मोह में चले जाते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ, कभी चित्त में दुखाकार वृत्ति सुखाकार वृत्ति। हे प्रभु, कब छूटेगा ये? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। 84 लाख योनियों से चक्र काटते काटते आज मनुष्य का शरीर मिला और फिर भी इसमें हम भूल जाएं। मोक्ष साधन उपदेष्टु, जो मोक्ष का साधन हमको उपदेश करें, मुक्ति का साधन बतावें, वो हैं आचार्य। हाँ, ठीक है ना? समझ में आएगा कि कोशिश करना समझने का। हाँ, भक्त लोग जो होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भक्त आ गए पास में संतों के, आके बैठ गए और वो चाहते हैं कि संत हमसे हमारा हालचाल पूछ लें। बच्चे ठीक ठाक हैं, हालचाल पूछ लिया तो दिल गदगद, महाराज बहुत अच्छे, और हालचाल नहीं पूछा तो मन खराब हो गया। तो क्या हालचाल पूछवाने के लिए संत के पास गए थे? आपके भीतर जिज्ञासा होती, थोड़ा पूछ लेते, जीव क्या है, आत्मा किसको कहते हैं, भगवान का स्वरूप क्या है, जानने की इच्छा होती। मोक्ष साधन उपदेष्टु, ये आचार्य के लक्षण हैं जो मोक्ष का साधन हमको उपदेश कर। ठीक है? दो परिभाषा हो गई आचार्य की। तीसरी परिभाषा बता दे रहे हैं, ये थोड़ा कठिन है। श्रोत्रियो अवृजनो अकामहतो यो ब्रह्मवित्तमाः। जो श्रोत्री हैं जो वेद को जानते हैं, आव्रजनो, संसार में अब उनका कहीं पर द्वेष की वृत्ति नहीं है, राग द्वेष नहीं है। अकामहता, उनका चित्त, उनका हृदय अब कामनाओं से घायल नहीं है। भौतिक जगत की कामना, अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक चीज मिल जाए, उस कामनाओं से घायल नहीं है। ऐसे कोई ब्रह्मवित्तम होते हैं, वो आचार्य हैं। चलो, तीनों मैंने बता दिया, ऋषि मुनि आचार्य। ठीक है ना? पहला दिन है, कठिन होवे तो घबराना मत। ऋषि मुनि और आचार्य, ये तीनों के लक्षण जब एक में जाके समा जावे तो उसको हम कहते हैं गुरु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तीनों के लक्षण जब एक में जाके समा जाता है, समाहित हो गया, वो ऋषि भी हैं, वो मुनि भी हैं, आचार्य भी हैं, जब तीनों उनमें आ गया तब हम कहते हैं कि वो हैं हमारे एक गुरु। साधारण नहीं है, आप लोग सरल भाषा में कह दो, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। ये सालों साल से सुनते रहते हो। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार को जो दूर कर देवे वो प्रकाश, वो हैं गुरुदेव। सरल भाषा में तो इतना आप कह सकते हो। अंधकार से प्रकाश की तरफ कैसे ले चलेंगे? उपाय क्या है? जब उनको श्रोत्री होंगे तब तो ले चलेंगे ना, आचार्य होंगे तब तो आपको ले चलेंगे ना। ये तीनों जिसमें समावे, ठीक है? हाँ, उसको हम कहते हैं गुरु। गुरु माने वो श्रोत्री भी हैं, आचार्य भी हैं, मुनि भी हैं, मुनि भी है। हाँ, आप नहीं समझ आ रहा? हाँ, गुरुदेव वशिष्ठ भगवान के गुरु हैं ना, श्रोत्री हैं कि नहीं? हाँ, योग वशिष्ठ का उपदेश करने वाले आचार्य हैं कि नहीं? मुनि हैं कि नहीं? तीनों समा जाना चाहिए। जब तीनों समा जाए, आप थोड़ा गुरु की पहचान के लिए मैं बताता हूँ।
एक दो लाइन जो है बहुत सरल भाषा में, अब कठिन हो गया, सरल में आ जाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज। हाँ, सरल भाषा में गुरु की एक चीज, गुरुदेव का एक स्वरूप है और अपने स्वरूप में हूं मैं, स्वरूपनिष्ठ हूं मैं, आत्मनिष्ठ हूं मैं, भागवतनिष्ठ हूं मैं, तब तो वो गुरु है। हाँ, गुरु माने जो अपनी आत्मा को जानते हैं, जो भगवान को जानते हैं, जिन्होंने भगवान से अपने मन को जोड़ रखा है पूरी तरह से, तो अपने स्वरूप में रहते, अपने स्वरूप में, अपनी महिमा में। संसार में चाहे जितना उथल पुथल हो जावे, अनुकूल आवे प्रतिकूल आवे, अच्छे लोग मिले बुरे लोग मिले, लेकिन जिसके चित्त में कभी भी विचलन न पैदा होवे, वो होगा आचार्य आपका। छोटी सी घटना से अगर विचलित हो जावे तो फिर कहाँ से स्थिरता कहाँ आई? ब्रह्मनिष्ठ गुरु माने अपने स्वरूपनिष्ठ हो गए। एक बात यह है कि स्वरूपनिष्ठ अगर कोई हो गया, स्वरूपनिष्ठ हो गया, तो कई बार वो जब भोजन का समय हो गया, घंटी लग गई, आश्रम तो भोजन के लिए नहीं आवेगा, मैं तो अपनी आत्मा में रहता हूं, क्या करना, जब मन होगा तब। हाँ हाँ, जब स्नान का समय हो गया तो स्नान नहीं करेगा, जब स्वाध्याय का समय हुआ तो स्वाध्याय में नहीं आवेगा, अपनी मर्जी से जिएगा। अरे ठीक है, आप अगर अपनी मर्जी से जीना है, किसी को भी अपनी मर्जी से जीना है, तो आप हिमालय में चले जाओ, माँ सरजू जी के किनारे चले जाओ, कहीं पर भी एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ, अपनी मर्जी से जियो। लेकिन किसी आश्रम में रहना होगा तो आश्रम के नियम का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आश्रम की सुख सुविधा अगर लोगे, हाँ, आश्रम की सुख सुविधा, आश्रम का जो है भोजन लेंगे, आश्रम का कमरा लेंगे, आश्रम का बिजली पानी लेंगे, आश्रम की व्यवस्था लेंगे, तो आश्रम की सुविधा लेना है तो आश्रम के नियम के अनुसार। अब यहाँ पर अब हम इस महाविरक्त आश्रम में अगर बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो यहाँ के भी अपने नियम का पालन हमको करना चाहिए। हाँ, महाराज जी की कृपा है, स्थान दिया, हाँ, तो जिस जगह पे रहो वहाँ के नियम आदि का पालन करना पड़ेगा। और आप कहते हो नहीं, मैं तो ब्रह्मनिष्ठ हूँ, मैं तो अपनी आत्मा में हूँ, अपनी आत्मा में हो तो फिर आप समाज में व्यवहार करने के लायक नहीं रहोगे, फिर आप व्यवहार ठीक से नहीं कर पाओगे, तो फिर आप आत्मा हो तो सामने वाला भी आत्मा है, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे, सब तो आत्मा है। तो फिर गुरु की दूसरी स्थिति होती है, गुरु की दूसरी स्थिति कि उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से व्यवहारिक बोध भी होना चाहिए, किस समय क्या व्यवहार करना है, अपने स्वरूप में निष्ठ होवे, अपनी आत्मा में निष्ठ होवे, साथ ही व्यवहार का भी ठीक ठीक उसको ज्ञान होना चाहिए। अमुक प्रकार का ये शिष्य आया है, तो इस शिष्य का मन कैसा है, ये जहाँ से जन्म लिया होगा संस्कार कैसा होगा, इसकी मेधा शक्ति कैसी है। अगर कम से कम इतना नहीं समझ पाएगा तो कैसे उपदेश देगा उसको। एक अध्यापक भी है, एक स्कूल में विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए टीचर भी है, तो उसको भी विद्यार्थी की मनस्थिति का पता होना चाहिए ना। तो अगर गुरुदेव को मेरी मनस्थिति का पता नहीं लगेगा तो उपदेश कैसे करेंगे। तो गुरु माने जो स्वरूपनिष्ठ हैं, लेकिन संसार के व्यवहार का भी पूरी तरह से उनको ज्ञान है, पूरी तरह से ज्ञान है संसार के व्यवहार का। हाँ, अब सर्दी आ गई तो कंबल ओढ़ेंगे कि नहीं ओढ़ेंगे? हाँ, नहीं तो आप आत्मा हो, स्वरूपनिष्ठ रहो, कंबल मत ओढ़ो, आत्मा हो मत ओढ़ो कंबल, है ना, पड़े रहो। बोले नहीं, सर्दी आ गई तो कंबल ओढ़ेंगे, शरीर अगर बीमार हो गया तो गर्म पानी पिलाएंगे, दवाई खिलाएंगे, तो आपको व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। अब कहीं संतों की पंगत लगी है, संतों की पंगत लगी है, वहाँ 50 संत लोग बैठे हैं, और उसका अपना विधि है कि सब एक साथ भोजन शुरू करेंगे, सब एक साथ उठेंगे, ये नियम है, विधि है। अब आप ब्रह्मज्ञानी हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, बहुत बढ़िया बात है, अपनी मर्जी में रहो, तो ये थोड़े है कि आपका भोजन हो गया तो उठ के चल पड़ोगे। हाँ? और अगर आप उठ के चल पड़े, इसका मतलब आपको व्यवहार का ज्ञान
ठीक से नहीं। जब पूर्ण अच्छी तरह से व्यवहार का ज्ञान ठीक से नहीं है तो आप समाज में अनुपयोगी हो जाओगे, समाज को कुछ दे नहीं पाओगे। व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए, दोनों बातें। आज गुरु कैसा होगा? स्वरूप में निष्ठ है, साथ ही साथ व्यवहार का भी ठीक ठीक उसको बोध है, किस समय कैसे। इसीलिए तो आप कहते हो पूर्ण हैं जी। जिस समय जो रोल आ जाएगा वही कर सकते हैं। खाना बनाने का समय आया, खाना बना लेंगे। समझाने की बात आई, प्रवचन कर देंगे, समझा देंगे, सब कुछ। तीसरी चीज, गुरु के भीतर एक करुणा का स्रोत होता है, दया का स्रोत होता है। ये बहुत जो नजदीक होते हैं वही पहचान पाएंगे। करुणा का स्रोत होता है। आप जो ज्ञान है आपके भीतर, जो आपकी अनुभूति है, जो आपके पास है, वो आप किसी को कैसे दोगे? जब आपके भीतर करुणा होगी तभी आप किसी को दे सकते हो। आपके पास में जो धन संपत्ति जमीन है, आपकी अपने बच्चे के प्रति करुणा की भावना है तो आप दे देते हो। बच्चे को तकलीफ हुई, आपने 50,000 निकाल के दे दिया। क्यों? क्योंकि आपके भीतर, उस बच्चे के भीतर ममता है ना, वो करुणा आपके भीतर आई तो आपने जो 10 साल से संग्रह किया था उठा के दे दिया उसको। एक ज्ञानी महापुरुष अपने भीतर का अनुभव ज्ञान कब देगा? बोले जब उसके भीतर करुणा का, वो जो करुणा ना हो वह महाराज क्यों उपदेश करेगा किसी को? वो तो अपने स्वरूप में निष्ठ रहेगा, अपनी महिमा में, अपनी महिमा में। काहे के लिए संसार में फंसे? यही तो गुरुदेव की कृपा रही, नहीं तो बैठे रहते अपना उत्तरकाशी में। क्यों संत लोग प्रवचन करने आते? अब गुरु के भीतर 3 बातें मैंने बताई। स्वरूप निष्ठा, अपने आप में स्वरूप। आप इसको संगति लगाना हो तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण से लगा लेना। अर्जुन ने यही पूछा था, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। जब अपने में होता है तो कैसे, और जब व्यवहार करता है तब कैसे? याद करना। हाँ? जब अपने में है तो प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, और जब व्यवहार करेगा तो दुखे स्वनुद्विग्मना सुखे सुविगत स्प्रिय भीत राग भय क्रोधा। आप संगति लगाओ। कैसा है गुरु? हाँ? क्यों भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं? उपदेश क्यों कर रहे हैं अर्जुन? जब किसी को नहीं कर रहे हैं तो अर्जुन ही क्यों? तो भगवान कह देते हैं भक्तो इसमें सखा चेती। अर्जुन, एक तो तू मेरा भक्त है और दूसरे तू मेरा शिष्य है। जैसे आज तू शोक में पड़ा हुआ है, ऐसा हमको अच्छा नहीं लगता। मेरा कोई अपना प्रिय और शोक करे, शोक करा, हाँ? ये ठीक नहीं। प्रभु श्री राम ने उपदेश किया हनुमान जी को, विभीषण को, लक्ष्मण जी को समय समय पर। अरे एक बार रघुनाथ बुलाए, ये अवधपुरी है ना, यहाँ पुरजन गीता होनी चाहिए वैसे। हाँ, स्वयं भगवान एक बार अयोध्या की सारी प्रजा को बुलाते हैं, आइए बैठो, मैं तुम सबको कुछ समझाना चाहता हूँ। सारी अयोध्या की प्रजा आती है और भगवान सबके बीच में खड़े होकर के उपदेश करते हैं सारी प्रजा को। वहीं पर चौपाई है, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? करुणा होनी चाहिए। अगर करुणा नहीं होगा तो फिर चौथा लक्षण है गुरुदेव का। अब आप लोग, अब एक बात मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये जितना हम बता रहे हैं आप लोग ये सारा का सारा मीटर जो है मेरे ऊपर मत फिट करना। हाँ, नहीं तो ज़्यादातर भक्त लोग यही जो है, आप उनको दे दो मशीन तो पहले आप ही के दिल पे लगाएंगे, आप हो कि नहीं है? हाँ, तो नहीं, तो इसीलिए ये प्रसंग मैंने कभी शायद सुनाया नहीं होगा। ऋषि मुनि आचार्य तीनों समाहित होता है तब गुरु के रूप में आता है। आप कल्पना करिए, क्यों आपने कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव। हाँ, वो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शिव भी है। जब इतनी महिमा आप दे रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों इतनी महिमा दिया है गुरु की। श्री गुरु चरण सरोज रज। चलिए जी।
चौथा लक्षण बता देते हैं। चौथा लक्षण दिया है, मेधावी पुरुषो विद्वान उहापोह विचक्षणा। मेधावी विद्वान, गुरु ऐसे हैं, मेधावी हैं, विद्वान हैं और सामने वाले को समझाने की कला में निपुण हैं। क्योंकि सब एक ही बात को आप एक तरीके से समझाओ तो 10 लोग बैठे होंगे नहीं समझ पाएंगे। उहापोह विचक्षणा, किसी को किसी तरीके से समझाया जाता है, किसी को किसी तरीके से समझाया जाता है, किसी को किसी तरीके से समझाया जाएगा, समझाने का कोई और दृष्टांत लिया जाएगा। तो उहापोह विचक्षणा, सामने वाले को कैसे समझाना है ये भी बात उनको अच्छी तरह से आती है। कल बैठे थे, कल ही की बात याद आई ना, तो याद आया ना, एक बार वेदांत विचार पे बड़ा मैंने चिट्ठी उठी लिखी थी, जो लोग पढ़े होंगे याद होगा, है ना। तो उसमें जो है वो था ना, तो कोई एक था जो उसका चित्त जम के बैठा हुआ था कि और भी दर्शनों में और भी धर्मों में ऋषि लोग हुए हैं, बड़े बड़े महान पुरुष, है ना। और हमने बार बार वहाँ पर प्रयोग किया था, श्रुति विरुद्ध है, ऐसे शब्द प्रयोग किया था। अभी भी किसी के पास हो तो, है ना, श्रुति विरुद्ध है ना, तो वो बहुत उस पर दृढ़ था ना कि और भी तो तमाम हैं। अरे कन्फ्यूशियस होंगे, बरकले होंगे, कांट होंगे, सुकरात होंगे, तमाम होंगे, है ना, उसका चित्त बैठा था। तो कल भी वही शुरू कर दिया। मैंने कहा अभी इतने दिन से वो फांस गई नहीं है दिल की, हाँ, कल भी शुरू किया। तो कल हमने बस इतना ही कहा, हाँ ठीक है, और भी दर्शनों में महापुरुष हैं। अब मैंने उसका खंडन नहीं किया, लेकिन अगर परमात्मा का 2 स्वरूप है, एक हम कहते हैं सोपाधिक ब्रह्म और एक निरुपाधिक ब्रह्म, सविशेष ब्रह्म और निर्विशेष ब्रह्म। अगर निर्विशेष ब्रह्म को जानना है तो वेद के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और जितने मत होंगे सब जगह पर आप सोपाधिक ब्रह्म को जान पाओगे, सोपाधिक ईश्वर को जान पाओगे। इसका कोई खंड फिर इसका कोई उत्तर नहीं आया ना सामने, हाँ, यहाँ पर फिर हो जाए। अभी मैंने कहा क्या कहा, कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान में भी निपुण होना चाहिए। मेरे गुरुदेव थे, स्वामी विवेकानंद थे, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी थे, महापुरुष माने ये व्यवहारिक। अरे जो व्यवहार में ये सफल हो गया वो आत्मा को कैसे पावेगा? जो जगत में ही ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं कर पाया वो अपनी साधना कैसे कर पावेगा? वो केवल वाणी का जमा खर्च रहेगा, केवल वाणी का, वाणी विलास, वाक विलास। इसको हम कहते हैं वाचिक ज्ञानी। इससे बचो, इससे बचो। गुरु माने 3 लक्षण बताए थे, है ना, कि 4 स्वरूप निष्ठा, अपने स्वरूप में निष्ठ रहे, हाँ, व्यवहार कुशल भी हैं, व्यवहार कुशल भी हैं। और कभी कभी व्यवहार कुशल तो इतने हो जाते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि ये और इतने ज्ञानी, हाँ, बताओ। महाराज जी को हमने घास काटते हुए देखा। अब लोग घास काट रहे हैं तो क्या ज्ञानी में नहीं है? कबीर साहब बताओ क्या हो, ताना बाना बुने जा रहे हैं, हाँ? व्यवहार भी कुशल है, करुणा का स्रोत है, और साथ ही साथ सामने वाले के मन की स्थिति को समझते। हाँ, सरल भाषा में कहूँ तो जो गुरु होते हैं वो देवर्षि नारद के जैसे होते हैं, बिल्कुल देवर्षि नारद के जैसे। बीच में संधि पर एक तरफ तो भगवान के लोक में हैं, एक क्षण में वैकुंठ में है, भगवान के पास चले जाते हैं, और एक क्षण में हमारी दुनिया में आ जाते हैं। उनकी दृष्टि है कि ये ऐसा आदमी है, ये उपदेश से नहीं सुधरेगा, इसको तो भय दिखाओ, तो कंस को भय दिखाते हैं। ये ऐसा आदमी है, ये बालक ऐसा है, इसको मंत्र का उपदेश करना चाहिए। समझ गए उसके मन को, ध्रुव को मंत्र का उपदेश किया है। एक कयाधु है, इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, लेके आए कयाधु को अपने आश्रम में आस्थान दिया। प्रहलाद का जन्म देवर्षि नारद के जन्म में आश्रम में हुआ। देखो उनका व्यवहार एक जैसा नहीं हो रहा है, सब जगह पर बिल्कुल
अलग अलग, कहीं पर भय दिखाते हैं, कहीं पर लड़ा देते हैं, कहीं पर मंत्र का उपदेश किया। माँ भगवती पार्वती को मंत्र का उपदेश कब? वो जब छोटी थी, हाथ का रेखा देख करके इसके हाथ में ऐसा पति, ऊहा पोह विचक्षणा, एक एक के मन की स्थिति को जानते हैं। नारद का बिल्कुल, नारद माने गुरु, नारद माने गुरु। स्वरूप में देखो तो वो भगवान के लोक में है, व्यवहार में देखो तो हमको लगता है हमारे जैसे व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, ये है गुरु। सीधा सा समापन कर रहा हूं। गुरु माने पूरी तरह से स्वरूपनिष्ठ, व्यवहार कुशल, विचार में परिपक्व, करुणावान होते हैं, वो होते हैं गुरु। ऐसे गुरुदेव के चरणों की रज। अब ऐसे गुरुदेव कौन है? अब ऐसे गुरुदेव को हम कहते हैं श्री गुरु, श्री से युक्त। आजकल तो किसी के भी नाम के आगे श्री लगाने की परंपरा चल गई ना, दफ्तरों में भी श्री ही लिखाया जाएगा। श्री माने श्री, ए श्री के अर्थ हैं श्री गुरु। अब ऐसे गुरुदेव जो श्री से संपन्न हैं, यश से संपन्न हैं, ज्ञान से संपन्न हैं, ऐसे गुरुदेव के चरण रज की मैं वंदना करता हूँ। क्या हुआ? क्यों वंदना करते हो? क्योंकि ये जो भक्त है इसके दो नेत्र हैं। बहुत ध्यान से समझना अब यहाँ पे दो नेत्र हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। रामचरितमानस में गोस्वामी, ज्ञान विराग, जैसे एक पक्षी उड़ता है कहीं पर तो उसके दो पंख होते हैं, पंख ठीक ठाक हो में तो चलता है, उड़ता है। ऐसे भक्त के दो नेत्र हैं, एक ज्ञान का और एक वैराग्य का। ये आपको परमात्मा तक ले जाते हैं। लेकिन ये दोनों नेत्र में कई बार दोष आ गया, ज्ञान के नेत्र पर भी और वैराग्य के नेत्र पर। ज्ञान विराग, वैराग्य के नेत्र पर तो आ गया राग का पर्दा, मोतियाबिंद, और ज्ञान के नेत्र पर आ गया द्वेष की वृत्ति, एक पर्दा पड़ा। तो अब अगर किसी के नेत्र पर मोतियाबिंद आ गया, दिखाई नहीं पड़ेगा, तो जैसे चलेगा वो ईंट से टकराएगा, नाली में गिर पड़ जाएगा, तो पहुंचेगा कैसे? क्या हुआ? बोले नेत्र में दोष आ गया। जो नेत्र थे ज्ञान के, और तो ज्ञान के नेत्र में आया द्वेष रूपी। महाराज स्वामी जी बैठे हैं, ज्योतिर्मयानंदा खूब जानते हैं। महात्माओं में भी जो है थोड़ा बहुत होता है, तू बड़ी और मैं बड़ा, कम नहीं होता। ज्ञान के नेत्र में द्वेष आया और वैराग्य के नेत्र में आया राग का पर्दा पड़ गया। क्या करो? अब एक बात और बढ़िया बात लगी हमको सुनने में, बहुत अच्छी लगी। अगर आंख में देखने की शक्ति ना होवे तो कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। एक बच्चा जन्म से अंधा होवे तो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता उसको। आंख है, आंख है, आंख में देखने की शक्ति भी है, ऊपर से कोई एक दोष आया है ना, मोतियाबिंद एक पर्दा आया है। आंख है, आंख में देखने की शक्ति भी है, लेकिन ऊपर से एक दोष आया है, तो ऊपर से दोष को हटाया जा सकता है। अगर उसमें आंख होती नहीं उसके पास में, तो आप कैसे उसको आंख दे सकते हो? तो आपके पास में ज्ञान और वैराग्य दोनों है, बस दोष आ गया है उस पर राग का और द्वेष का। जैसे अब कहीं पर दोष को मिटाना हो, हटाना हो, तो हमको एक दवाई चाहिए, अंजन चाहिए। कौन सा अंजन? तो गुरुदेव की वो चरण रज ही यहाँ पर दवाई। श्री गुरु चरण रज, हाँ, अपने नेत्र को शुद्ध करते। चरण रज माने यहाँ चरण रज का मतलब ये नहीं कि गुरुदेव को कह दो कि बालू में पांव रखो और मैं बटोर लूँ आधा किलो। चरण रज माने उनका उपदेश, उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनका बताया हुआ मार्ग अपनाओ। चरण रज। हाँ, एक बढ़िया बात लगी, इसी बात से समाप्त करता हूँ आज। जो हमारे पास दो नेत्र हैं, सारे जगत को देखते हैं। सारा नाम रूप ए रंग का है, पीला है, लाल है, छोटा है, वृक्ष है, ये नेत्र सबको देखता है। लेकिन अगर नेत्र को खुद देखना होवे तो
अगर हम अपनी आंख को देखना चाहें, नेत्र सारे जगत को देखेगा, और हम अपनी आंख को देखना चाहें तो उपाय क्या होगा? बोले दर्पण चाहिए। आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, दर्पण के सामने खड़े होकर के आंख में अंजन आदि लगा लोगे, नेत्र को देख लो। दर्पण चाहिए ना, उस दर्पण के सहारे आप अपने नेत्र को देख पाओगे। ऐसे ही अगर आप भगवान को देखना चाहो तो दर्पण है आपका मन। मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर। मन ही आपका दर्पण है। मन से वेद माप्तव्यम नेह नास्ति किंचन। मन आपका मुकुर, मुकुर माने दर्पण, दर्पण शीशा। अब दर्पण है और वो दर्पण अगर धूल धूसरित है, कचरा जमा हुआ है, तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो दर्पण को साफ करना पड़ेगा ना। साबुन लगाओगे आप, उस पर कोई और चीज लगा के उसको साफ करोगे, हाथ से रगड़ के साफ करोगे ना। जब दर्पण साफ हो जाएगा आपको अपना चेहरा दिखाई पड़ने लगेगा। ऐसे जब आपका मन जो दोष से ग्रसित हो गया, अहंकार से, मोह से, ममता से, दंभ से, दुनिया भर के दोषों से, इस मन पर सद्गुरु का चरण रज रूपी वह लेप लगा के, साबुन लगा के साफ कर लो, और इसी मन रूपी दर्पण से देखोगे तो आप भगवत स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर सकते हो। मन मुकुर सुधारी। और जब हम ये साधना हो गई, ये साधना हो गई। अब गोस्वामी जी नीचे की लाइन में कहते हैं ये हमारी साधना है। ये गोस्वामी जी ने अपने लिए, ये हमारी साधना है। क्या करने जा रहे हैं? जो मैंने अपने मन में समझा है वही बोलूँगा। एक संत, बहुत अच्छे संत, बहुत अच्छे संत, भगवान के परम प्रेमी, उनका शब्द है, उन्होंने कहा आपको डकार आई, कभी डकार आती है ना, डकार आई तो किस तरह की डकार आएगी? जो खाया होगा, जो नाश्ते में खाया होगा वही डकार आएगी। आपने अगर दक्षिण भारत वाला खाया है, इडली डोसा, तो वैसी डकार आएगी। पंजाबी भोजन किया है तो वैसी डकार आएगी, है ना। जो खाओगे वही तो डकार आएगी। तो एक संत जब कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा? जो उसने भीतर बिठा रखा है, जो उसने श्रवण किया है, जो उसने अपने कानों से भीतर ले गया है, अपने भीतर पचाया है, वही तो बोलेगा। अब संत के पास बैठो, देखो राग द्वेष की चर्चा करते हैं कि संसार की चर्चा करते हैं, ये पहचान है। संत के पास, संत का जीवन क्या है? भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। तो जब चर्चा भी करेंगे तो किसकी चर्चा करेंगे? भगवत चर्चा करेंगे। और है क्या मेरे लिए काम का? वरनौ रघुबर, क्योंकि वही उनका प्राण धन है, वही जीवन धन है। भगवत चर्चा, प्रभु से प्रेम। अन्या वाचा विमुंचथ, अन्या वाचा विमुंचथ। संसार की समस्त बातों को छोड़ करके अपने भगवान के साथ मन को जोड़ो। तो मैं भगवान के चरित्र का वर्णन करता हूँ, भगवान के विमल यश का वर्णन करता हूँ। तो ये तो पहली लाइन गोस्वामी जी की अपनी साधना की है। और दूसरी लाइन है अब समाज के लिए जो करते हैं वो है वरनौ रघुबर विमल। तो हम लोग इस पर कल विचार करेंगे। आज पहला दिन यहीं पर विश्राम देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम।